चंदा चिट्ठा से मंदिर नहीं बनते। मूर्तियां तो हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, मूर्ति तो एक ही वंश की ही होना चाहिए। अपन लोग सोचें कि अपन सब लोग मिलकर के थोड़ा थोड़ा देकर मूर्ति बना दें। आचार्य जी कहते नहीं, मूर्ति एक गोत्र की होना चाहिए, अनेक गोत्र नहीं होना चाहिए। एक गोत्र की मूर्ति हो, एक कुटुंब का उसमें धन लगा हो, वह मूर्ति अतिशयकारी होती है। जैसे गोमटेश बाहुबली किसने बनाया? चंदा चिट्ठा से नहीं, एक ही, लेकिन उसका स्वामित्व नहीं होना चाहिए। बनावे एक, लेकिन उसका स्वामित्व किसका हो? सारी समाज का हो। नहीं तो बनावे भी वही और पट्टा वही बन जाए मालिक, सो बर्बाद हो जाएंगे। सारे भारत में देखो, जिन जिन सेठों ने स्वयं के मंदिर बनाए, बड़े बड़े मंदिर बनाए, लेकिन आज वो सारे मंदिर उन्हीं के कब्जे में होने से सारे सेठों के वंश धीरे धीरे धराशायी हो गए। सारे भारत में जिनकी तूतू बोलती थी, आज उनका पड़ोसी भी सुनने वाला नहीं है। आप देख लेना, भारत में जिन जिन लोगों ने मंदिर बनाए थे और वो मंदिर उनके परिवार के कब्जे में आज भी हैं, तीसरी पीढ़ी से ज्यादा उनका कदम उत्थान नहीं हो सकता। कोई मंदिर बनावे और उनकी पीढ़ी के ही कब्जे में हो, वही उसका संचालन करें, तीसरी पीढ़ी के बाद उनका डाउनफॉल चालू हो जाएगा और एक दो पीढ़ी के बाद मंदिर रह जाएगा, वंश का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। तो कई लोगों ने कहा, महाराज जी देखो उन्होंने मंदिर बनाया, नसिया बनाई, उन्होंने ये बनाया, आज उनके वंश की क्या होते, हम तो मंदिर में दान नहीं देंगे महाराज, आप तो और कहीं दिलवा लो। कई लोग कहते हैं महाराज मंदिर से बहुत डर लगता है। तब मैंने सोचा कि ये मंदिर में ऐसा क्या हो गया, तब मैंने पूरा सर्वे किया। मैंने कि मंदिर से मत डरो, मंदिर बनाने के बाद अपना कब्जा रखोगे तो ये कब्जा खतरनाक है। मंदिर कैसे बनते हैं? 7 पीढ़ी तक उसका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। आज जितने प्राइवेट मंदिर होते हैं, मेरे भक्तों के पास प्राइवेट मंदिर होते हैं, मैं कभी प्राइवेट मंदिर भक्तों के कब्जे में नहीं रखता। एक बहुत बड़े करोड़पति अरबपति मेरा भक्त था, उन्होंने कहा महाराज जी हम एक मंदिर बना रहे हैं अपने मकान में। मैंने कहा नहीं, पंचायती मंदिर में जाओ। निजी मंदिर बनाकर निजी के कब्जे में रखना, धीरे धीरे सब खत्म हो जाओगे, सब खत्म हो जाओगे। प्राइवेट मंदिर वालों के मैं अपने भक्तों से खास तौर कहना चाहता हूं, कोई मंदिर तुम्हारे पूर्वजों ने बनाया हो, उसमें कभी अपने कब्जे में मत रखना, अपनी मलकियत मत रखना, अपने वंश का ट्रस्ट मत बनाना। मंदिर का कभी ट्रस्ट मत बनाना। और ये कभी नहीं लिखवाना कि इस मंदिर के ट्रस्ट में हमारे परिवार का एक सदस्य रहेगा, कभी नहीं करना, भूल कर नहीं करना। तुमने ट्रस्ट लिखवा जाओ, 3 पीढ़ी के बाद ट्रस्टी बनने लायक ही वंश नहीं रहेगा, क्या करोगे लिखवा कर? इसलिए प्राइवेट जितने मंदिर हैं ये तुरंत लोगों को त्यागना चाहिए। कैसे? प्रसंग आया है तो एक व्यक्ति मंदिर बनाया, एक सेठ जी ने पूरा मंदिर बनाया, सब कुछ बनाया। 2 उदाहरण सुनाऊंगा, सुना दो, टाइम है जी महाराज बिल्कुल। 2 संस्मरण है कि और पूरा मंदिर बन गया, खूब लाखों करोड़ रुपया खर्च किया। अंत में पहली सीढ़ी और कलशारोहण में सेठ जी खड़े हो गए, सबके सामने झोली फैलाई, भैया मेरे पास जितना धन था मैंने सब लगा दिया, अब ये मंदिर की एक सीढ़ी और कलशारोहण रह गया, इसके लिए सब समाज वाले मुझे कुछ चंदा दे दो तो मैं ये बना दूं। समाज वाले कहने लगे आपने इतना पैसा खर्च किया और सीढ़ी को कलशारोहण के? हाँ भैया मेरे पास अब कुछ नहीं है। सबसे कलशा के पैसे लिए, पहली सीढ़ी के पैसे लिए और सीढ़ी बनाई, पंचकल्याणक हुआ। समाज ने कहा हमारे सेठ जी ने मंदिर बनाया। सेठ जी कहे चुप, पहली सीढ़ी समाज की,
आखिरी कलसा समाज का फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। और समाज के सामने हाथ जोड़ के खड़े होके कहते हैं, यदि आज से ये मंदिर सब समाज का है, समाज जाने, यदि समाज की अनुमति हो तो मैं इस मंदिर में दर्शन करने आ जाऊं। आपकी अनुमति हो तो इस मंदिर में मेरा परिवार अभिषेक पूजन कर सकता है क्या? फिर समाज यदि अनुमति दे तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। समाज की सहमति लेकर के फिर उस मंदिर में, अब ऐसा जो मंदिर समर्पित कर दे उसकी 7 पीढ़ियों का भी बाल बांका हो जाए तो फिर मैं देखूं। और आने वाली पीढ़ी भी ऐसी निर्मोही हो जाए। दूसरा, मेरे सामने एक व्यक्ति का पंचकर्णक था पूरा मंदिर बनाया, पूरा मंदिर बनाया, पंचकल्याणक पूरा उसी ने खर्च किया। जब मूर्ति की विराजमान करने की बात आई तो उस कमेटी ने प्रस्ताव, साहब सेठ जी का मंदिर बनाया है तो सेठ जी बैठा लेंगे। तो प्रदीप ब्रह्मचारी भी थे, मैंने कहा सेठ जी बुलाना, मैंने कहा सेठ जी अपन को मूर्ति नहीं विराजमान करना। समाज कहते महाराज जी क्या 1 लाख 2 लाख की बोली लगेगी, 5 लाख की लगेगी, न तो करोड़ों खर्च गए। मैंने कुछ नहीं, मूर्ति विराजमान तो समाज करेगी। समाज ने कहा महाराज जी ऐसा मत करो, हमारे सेठ ने करोड़ों रुपया खर्च किया है, उनकी बेइज्जती क्यों करा रहे हो? तो मैंने कहा सेठ जी जाओ समाज की बात मानो, मेरी तो बात है कि तुम मूर्ति विराजमान नहीं करोगे। तो सेठ जी कहा महाराज जी मैं तो गुरु की बात मानूंगा। मैंने कहा बैठ जाओ फिर यहीं, लगाओ बोली। बोली लगी, मैंने धीरे सेठ जी कहा बोली अपन को छोड़ना नहीं है, बढ़ने दो। बोली बढ़ी, सबको पता चला, बाद में सेठ जी के नाम से बोली छूटी। तो लोग कहने महाराज जी ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, क्या 5 लाख की बोली गई? मैंने कही नहीं, पहले सेठ बैठा रहा था, अब भक्त बैठा लेगा। अब वो समाज की लाइन में आ गया, समाज में तो अधिकार तो है ही, क्योंकि अब देखो उसकी स्थिति का ऐसा मजा हुआ, ऐसी स्थिति बनी उसकी कि देखते ही बनते आज वो सब फल फूल रहे। जब मूर्ति कोई बैठालता है, हम मूर्ति में आने के पहले गर्भ कल्याणक के दिन कहते हैं भक्तों से, खड़े हो जाओ, बोलो आज से ये मूर्ति मेरी नहीं, मेरा कोई अधिकार नहीं, समाज का समर्पित है। जो चाहे तो ठीक, समाज चाहेगी तो मैं इसका अभिषेक पूजन या दर्शन कर लूंगा। ऐसा त्याग कराता हूं, तब ये भक्त लोग फल फूल रहे हैं बेटा, तब ये मंदिरों में इतना दान आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा है फोकट में। लोग कहते महाराज जी आप बोलते तो दान आ जाता, क्यों आ रहा है? क्योंकि लोग देख रहे हैं, इधर मंदिर बना रहे हैं, प्रतिष्ठाएं कर रहे हैं, दिन दुना रात चौगुना फल फूल रहे हैं। इसलिए सारे भारत से मेरा कहना है, अभी जितने सारे विश्व में लाइव में सुन रहे हैं लाखों लोग, तो मेरा राष्ट्र के नाम से जो जो टीवी पे बैठे सुन रहे हैं इस समय, उनको भी मेरा संदेशा है कि जिनेंद्र भगवान के मंदिर को कभी अपने कब्जे में नहीं रखना, अपनी मलकियत मत रखना, अपने परिवार को ट्रस्टी आपकी तरफ से नहीं बनाना। समाज की दृष्टि से आवे तो कोई बाधा नहीं, समाज तो समाज है, आ सकता है क्योंकि वो, लेकिन अपनी मलकियत मत रखना। इसलिए प्राइवेट मंदिर जितने होते हैं, इनके भगवान घरों में भी बैठे हैं तो इनको पंचायती मंदिर ले जाओ। और जितने प्राइवेट मंदिर हैं, यदि आप अपने वंश का भला चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी हमारी सुखी रहे, तो अपना प्राइवेट मंदिर नहीं रखना, सारे मंदिर पंचायती कर देना, दुनिया में कहीं भी हो। 2 घर भी हैं, यदि कहीं 2 घर भी हैं तो वो दोनों घर को अपनी मलकियत नहीं करना। ये मंदिर सूरज के समान होते हैं। ये तुम्हारा बिजली का मीटर नहीं है कि तुम्हारा मीटर तुम्हारे लिए, ये सूर्य है,
ये सारे जगत के लिए होता है और तुम कब्जा किए रहते हो और फिर कहते हो मंदिर बनाया तो हमारा ये हो गया। अरे तुम स्वामित्व रखे हुए हो, वेदी पे नहीं, मूर्ति पे नहीं, कुछ नहीं भैया, समाज के हैं, समाज के सबके भगवान हैं, हम भी उसी में एक शामिल हैं। ये बुद्धि दृष्टि होना चाहिए। इसलिए मंदिर का तुमने प्रश्न किया और लेकिन जो एक सेठ की बात करें, चंदा चिट्ठा मुझे पसंद नहीं आता मुझे। आप देखो लोकोदय में चंदा चिट्ठा हो रहा है कि एक एक मालिक एक एक व्यक्ति बना रहा है, लेकिन एक एक व्यक्ति मंदिर बना रहा है लेकिन उसकी मलकियत नहीं है। बिल्कुल। कई लोगों ने कहा महाराज जी जो मंदिर बनाएगा वो तो ट्रस्टी रहेगा ही रहेगा। नहीं रहेगा। मैं उसका गुरु हूं, उसकी पीढ़ियां बर्बाद नहीं करूंगा। मंदिर निर्माता करोड़ों रुपया मंदिर दे, 100 करोड़ भी मंदिर देवे, तो उस मंदिर निर्माता के कारण मैं उसको ट्रस्टी नहीं रहने दूंगा। अब 100 करोड़ के सामने 1 करोड़ का क्या मायना है बोलो। लेकिन मैं उससे कहूंगा नहीं, 1 करोड़ का अलग दो, भले 99 करोड़ का मंदिर बनाओ, लेकिन मंदिर निर्माता के नाम से ट्रस्टी नहीं बनना। मंदिर के उपलक्ष्य में कभी किसी को ट्रस्टी मत बनाना, चाहे करोड़ रुपया क्यों ना दो कि इसने मंदिर बनाया है इसलिए इनके परिवार का एक व्यक्ति ट्रस्टी रहेगा, कभी नहीं करना महानुभाव। आप देख लीजिए इतने बड़े बड़े महंगे मंदिर बना रहे हैं, जब ट्रस्टी की बात आ जाती है बड़ा जी ट्रस्टी तो रहेंगे ही रहेंगे। मैंने कहा नहीं, उसका अलग देना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। ठीक बात है। आपके यहाँ जब मूल मंदिर बोला ना तो सब महाराज जी मोटिया जी ट्रस्टी रहेगी। अरे मैंने कहा भरोसे में मत रहना, ये सुधा सागर है, क्योंकि मुझे तुमसे मंदिर नहीं बनवाना है, तुम्हें इतना समृद्ध करना है कि मंदिर पूरा ना हो पाए उसके पहले दूसरे मंदिर बनाने का समर्थ आ जाए। जय हो जय हो जय हो, इतना समर्थ हो जाए। मुझे पैसों से कोई लोभ नहीं है, मुझे तुम्हारी पुण्यवाणी से है। इसलिए मंदिरों पर बनाने के बाद अपना कोई कब्जा नहीं, कोई ट्रस्टी नहीं, बस भगवान बैठाल दिए, जगत के भगवान हैं, हम भी उसमें शामिल हो जाते हैं। ये